बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि 1 to 5, 6 to 8 यानी कि पीआरटी और जूनियर का आपका रिजल्ट टीआरई 3.0 का दे दिया गया। अब यहाँ पे बाकी आपका है 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं यानी कि टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के इंतजार है। तो आपको जो है इसी हफ्ते में एक अपडेट भी आई हुई है कि आपका इसी हफ्ते में जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले जो न्यूज़ 18 की तरफ से अपडेट मिली थी कि आपका जो रिजल्ट है वो 5 तारीख को यानी कि 5 दिसंबर को दिया जाएगा। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 वाले कैंडिडेट या 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए कई सारे महत्वपूर्ण यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 डीवी दिसंबर के तीसरे सप्ताह में एफिडेविट शपथ पत्र कैसे और कहाँ से बनवाएं। अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी ये ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में गलती सुधार का मौका, यानी कि अगर आपने जो भी फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे आपके द्वारा गलती हुआ या साइबर कैफ़े के द्वारा जो है गलती किया गया, यानी कि डॉक्यूमेंट कोई और अपलोड करना है और अपलोड कोई और हो गया है, तो उसको सुधार कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको लेकर के बात करेंगे। और टीआरई 3 एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो क्या करना है कि एडमिट कार्ड आपको मिल जाए, ठीक है, उसके संबंध में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि एसबीआई आपका अकाउंट ये ज़रूरी है या कोई और भी अकाउंट रहेगा तो काम चल जाएगा। सीटेड जनवरी वाले के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यानी कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक। यह स्टेट को लेकर के बात करेंगे। और आधार कार्ड और ओटीपी की जो समस्या है, सबसे बड़ा जो सवाल आपका है कि यहाँ पे जो आधार कार्ड और ओटीपी है उससे उसको लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे महत्वपूर्ण जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। सबसे पहले तो टीआरई 3.0 के डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर के तीसरे सप्ताह में यहाँ पे आपका करा दिया जाएगा। लेकिन हमारा जो सवाल सबसे है कि एफिडेविट शपथ पत्र कैसे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, क्या करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको बात करें यहाँ पे एफिडेविट कहाँ कहाँ चीज़ें बनवानी है, जैसे आपका नाम हो गया, फिर फादर का नेम हो गया, मदर का नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, फोटो में कोई मिस्टेक है, आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, ठीक है, तो आपके लिए उसमें जो है आप एफिडेविट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यानी कि एफिडेविट बनवाएंगे। जैसे आपको बनवाना कहाँ से है, आप कचहरी से बनवा लीजिए, कचहरी में किसी वकील को पकड़िए, सारी चीज़ें आपको वो बता देगा, क्योंकि उन सभी के पास जो है फॉर्मेट आप वो बना रहता है, ठीक। और इस शिक्षा विभाग के समक्ष आपको शपथ पत्र देना है। और एफिडेविट जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, खास करके अगर ध्यान देंगे तो बिहार से ही बनवाएं तो सही रहेगा, ठीक है। अगर वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और वहीं से बनवा करके लेके जा रहे हैं तब भी सही है, लेकिन अगर वो बिहार से ही बनवाते हैं तो उनके लिए और ही अच्छा रहेगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे कचहरी किसी वकील से यहाँ पे संपर्क करिए, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भारतीय गैर न्यायिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है एफिडेविट है और इसमें जो है इसमें नेम को लेकर के मिस्टेक देखी गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा एफिडेविट, और इसमें देखिए सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, यानी कि जो भी चीज़ आपको सुधार करना है उसमें किस प्रकार से एफिडेविट क्या चीज़ बनवाना है, ठीक है, नाम में गलती, फादर नेम में गलती है, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको जो है आप यहाँ पे बताएंगे तो सारी चीज़ें आपको जो वहाँ पे बना करके वो दे देगा। यहाँ पे एफिडेविट को लेकर के अगर इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जवाब मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि डॉक्यूमेंट में गलती सुधार का मौका आयोग, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्या है कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे गलतियाँ हो गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट कोई और अपलोड करना है और अपलोड कोई और हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आप सुधार करेंगे उसको, उसके लिए बता दें आपको। देखिए जब आपको आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में आपको एक मौका दिया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा आपको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि जो आपकी पुरानी भर्तियाँ हुई जैसे टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्ती में उनमें भी आपको मौका दिया गया था, यानी कि दोबारा आपको मौका दिया गया था कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसको जो है सुधार कर सकते हैं, उसको जो है रीअपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आयोग द्वारा वहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको नोटिस जारी की जाएगी इसके संबंध में। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टीआरई 3 एडमिट कार्ड खो गया है तो क्या करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर बात करें एडमिट कार्ड को लेकर के कि आपका एडमिट कार्ड खो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है कि एडमिट कार्ड जो है खो गया है, तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपना सभी चीज़ों पर, जैसे आपका फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, फिर आप जाएंगे गूगल फ़ोटोज़ में, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल सकती हैं, यानी कि पुरानी जो चीज़ें हैं, या गूगल क्रोम में जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे
गूगल क्रोम में, तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन जो देता है वहाँ से देखिएगा, आपने हो सकता है कि डाउनलोड भी किया हो एडमिट कार्ड, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। ठीक है, यानी कि सारा चीज़ पहले अपने आप में चेक करना है। जैसे आपका फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज़ वाला हो गया, या जो भी चीज़ें हैं गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, या दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप बीपीएससी आयोग को संपर्क कर सकते हैं। ये लास्ट स्टेज हो जाए अगर बात करें। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है बीपीएससी आयोग का नंबर मिल जाएगा ऑफिशियल साइट पर, और उसका ईमेल आईडी भी मिल जाएगा वहाँ से। या आप साइबर कैफ़े यानी कि जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, क्या दोबारा मतलब कि मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। हो सकता है कि उनके पास डाटा हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, अगर इसके अलावा और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आपको जो है सबसे पहले अपने आप को चेक करना है। फ़ोन, लैपटॉप, ड्राइव, गूगल क्रोम जो भी चीज़ें हैं सभी में एक बार ज़रूर जांच कर लेना है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है मिल सकता है। उसके बाद साइबर कैफ़े पे आप देखेंगे कि जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ से संपर्क करिएगा। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें नहीं होने के बाद फिर बीपीएससी आयोग को संपर्क करेंगे, उनको मेल कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, दोनों में से कोई भी चीज़ें कर लेंगे, यानी कि दोनों कर लेंगे तभी जा करके आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक सवाल और है कि यहाँ पे जो एसबीआई अकाउंट को लेकर के है कि एसबीआई का अकाउंट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, उसको लेकर के अगर बात करें। देखिए यहाँ पे अगर बात करें बैंक पासबुक और चेकबुक, यानी कि जो आपका अकाउंट है कि एसबीआई का कंपलसरी है या अदर जो अकाउंट है यानी कि एसबीआई के अलावा जो कोई और भी बैंक है तो वहाँ से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए काम तो चल जाएगा, यानी कि अगर बैंक पासबुक एसबीआई की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अगर जो आयोग के द्वारा बताया जा रहा है कि एसबीआई का चाहिए, तो आपको बता दें कि जब भी आपकी ट्रेनिंग यानी कि काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उस समय पे आपको जो है लगभग 15 दिन का आपको ट्रेनिंग का समय दिया जाता है। उसी ट्रेनिंग के समय पे जो है आपको वहाँ पर जो है बहुत सारे यहाँ एसबीआई के अकाउंट जो खोलने वाले होते हैं बैंक वाले, वो आते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें वो खोल देते हैं, यानी कि 15 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन आपके पास अगर दूसरा अकाउंट है तो आप बिल्कुल उसी के साथ रहिएगा। और यहाँ पे अगर वो खोलते हैं, ठीक है, यानी खोलने वाले आएंगे जब भी आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया चलेगी उस टाइम पे, तो आपका वहाँ पे वो खुल जाएगा अकाउंट। बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और चेक बुक वाली अगर बात करें यहाँ पे, तो चेक बुक कंपलसरी तो नहीं है फिलहाल, अगर आपके पास होगा तो आप जरूर रखिएगा अपने पास। ठीक है, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई का, अगर मान लीजिए आपका खुलेगा उस टाइम पे, तो आप इसके लिए क्या करिएगा, अकाउंट यहाँ पे चेकबुक भी आप अप्लाई कर दीजिएगा, एटीएम भी और चेकबुक भी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपके पास सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, कभी भी अगर मांगा जाता है तो आप दे सकते हैं। और एक चीज़ और समझिए, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है यहाँ पे आपकी जो डेट आएगी, ठीक, वो तो आएगी ही, लेकिन इसके पहले जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर वो अकाउंट अपना जो है बिहार में ही खोलते हैं, ठीक है, बिहार में ही खोलते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, लेकिन अदर स्टेट बिहार में अगर खोलते हैं तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। कोशिश करिए कि आपका जो अकाउंट हो वो बिहार का ही हो। बाकी यहाँ पे बैंक को लेकर के अगर कोई समस्या है तो ज़रूर इसके लिए कमेंट करिएगा। और यहाँ पे जो आपका सवाल है सीटेट जनवरी वाले क्या वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, इसको लेकर के अगर बात करें, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सीटेट जनवरी वाले हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें सीटेट जनवरी वाले कैंडिडेट को लेकर के बात करें कि क्या वो वैलिड है। जैसे आपको पता है कि सीटेट जनवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका जो रिजल्ट आया था वो 15 तारीख को आया था। ठीक है, यानी कि 15 फरवरी 2024 को, ठीक, 15 फरवरी 2024 को रिजल्ट आया था। और आपका जो डाटा मांगा गया है वो 25 तारीख को मांगा गया है। ठीक है, यानी कि 25 फरवरी 2024 ये डाटा मांगा गया है। ठीक है, यानी कि 15 को आपका रिजल्ट आ गया था तो अब वैलिड है, क्योंकि रिजल्ट आपका अगर बात करें रिजल्ट आपका जो है 15 को आ गया था, जबकि आप देखेंगे तो TRE 3.0 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आपको 25 तारीख दिया गया है, यानी कि 25/2/2024 ये आपका लास्ट डेट है। और इसके पहले आपके सभी जो प्रमाण पत्र हैं वो निर्गत होने चाहिए। ठीक है, तो आपका रिजल्ट तो 15 को ही आ गया था, तो 10 दिन पहले आ गया था, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट सीटेट वाले यानी कि सीटेट जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे उनका रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि वो कैंडिडेट जो है योग्य हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई सीटेट को लेकर के। दूसरा सवाल जिसको अगर सीटेट को लेकर के बात करें, तो सीटेट में जो आपका मार्कशीट को लेकर के है, ठीक है, यानी कि जो सर्टिफिकेट है आप कहाँ से, आपको डिजी लॉकर ऐप से वहाँ से मिलेगा। ठीक है, और वही आपको लेकर के जाना भी है। ठीक है, क्यों, और आपने अपलोड भी किया होगा तो आपको चाहिए। ठीक है, यानी कि डिजी लॉकर वाला ही आपको, वो आपका ओरिजिनल है एक तरह से समझिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि आधार कार्ड और OTP वाली जो समस्या है, ठीक है, आधार कार्ड और OTP की समस्या के लिए यहाँ पे हमने आपको देखिए, यहाँ पे आधार कार्ड और OTP वाला जो समस्या है, यानी कि दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार
नंबर अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आधार नंबर प्लस आपका मोबाइल नंबर। ठीक, आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। ठीक, परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि ओटीपी की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पे जो उनका आधार कार्ड है, उनका जो आधार कार्ड है उनके मोबाइल नंबर से यहाँ पे आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी घर में किसी दूसरे से लिंक है। तो कोशिश करिए कि आप उस नंबर को अपने पास ही रखिए जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, और कोशिश करिए कि बाद में आप जो है इसे अपडेट करें, यानी कि नंबर चेंज करिएगा। यानी कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तब जाके उसको चेंज करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि अगर बीच में कर देंगे तो हो सकता है कि कोई समस्या आ जाए, आपकी ओटीपी भी नहीं आए। ठीक है, इस वजह से अगर हो पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा काउंसलिंग वाली, तो उस टाइम पे उसके बाद करेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग ट्रेनिंग सारी चीज़ हो जाए और आप जो है अलॉट हो जाए आपका स्कूल, तो उसके बाद करेंगे तो सही रहेगा। लेकिन इस समय अगर परिवर्तन करते हैं, नंबर यहाँ पे अपडेट करवाते हैं, तो हो सकता है कि आगे चल करके कोई समस्या हो, ओटीपी न आए, कोई दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। और भी कई सारे सवाल थे आपके, जैसे कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब कि दूसरी जॉब कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने टीआरई 3 या टीआरई 1 की जो है फॉर्म अप्लाई किया था टीआरई 3.0 के लिए, और उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया है। ठीक है, या तो उनके लिए जो है एनओसी जरूर आप ले लें यहाँ से वहाँ से। ठीक है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एनओसी नहीं लिया हुआ है तो आपको आगे चल करके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बाकी यहाँ पे जो कुमारी है या स्पेस है आपके नाम में, ठीक है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए कुमारी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं सभी के कि कुमारी लग गया है और दूसरे सर्टिफिकेट में कुमारी नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज़ समझिए कि अगर जो गलती से हमने अभी आपको बताया कि अगर गलती से आपके डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना था भूलवश आपने दूसरा कुछ कर दिया, ठीक है, तो उसको जो है आयोग के द्वारा एक मौका आपको मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ समझिएगा कि जो भी आपने त्रुटियां किया है और आपको पता है कि ये त्रुटि हो गई है, इसको सुधार करना है, सबसे पहले उस चीज़ को आप रेडी करके रखिए। जैसे ही आयोग यहाँ पे ऑफिशियल साइट ओपन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे सारी आप जो है उसे अपडेट कर पाएंगे, अन्यथा जो है छूट जाएगा और आप पहले ढूंढते रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे तभी जा करके चीज़ें क्लियर होंगी। अगर यहाँ पे वाटर मार्क को लेकर के बात करें, जो भी आपके मार्क आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे, आपको नोटिस जारी किया जाएगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसे ही नोटिस जारी की जाएगी वाटर मार्क वाला, वहाँ पे आपको हम बता देंगे, तब वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। एक सवाल और भी था कैंडिडेट का कि जो यहाँ पे आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे आपको 3 ज़िले चूज़ करने के लिए दिए गए थे, ठीक है, तो वही 3 ज़िलों में से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपने होगा, यानी कि सबसे पहले आपको पहला ही दिया जाता है। कोशिश ये रहती है कि सबसे पहला आपने जो पहले नंबर पे डाला हुआ है उसी को दिया जाए। फिलहाल उसमें अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिला परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, और जो भी फॉर्म में आपने भरा हुआ है पहले से वही रहेगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। ठीक है, उन्हीं तीनों में से आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, सबसे पहले नंबर पे आपने जो भरा होगा वही आपको मिल जाएगा। लग आशा करते कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी आप फ़ोटो की अगर बात करें तो लगभग 20-25 फ़ोटो आप अपने पास रखिएगा, ठीक है, आप अपनी सुविधा के लिए। और ऐसा कोशिश करिएगा कि फ़ोटो एक ही बार कई सारे आप अपने पास रखेंगे और एक ही तरह की फ़ोटो होनी चाहिए, नहीं कि अलग अलग फ़ोटो लगा दिए। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हों, आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा।